5 ट्रिलियन इकॉनमी विल बी अ बूस्ट टू इंडियन रियल एस्टेट बिजनेस। 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और हम इन 4 पॉइंट्स में धीरे धीरे हम सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है इंक्रीज़ इन यंगर वर्कफोर्स की। अगर हम बात करें तो उसका मतलब है कि आप सब जानते हैं जैसे इंडिया की जो डेमोग्राफी है, इंडिया की जो रेशियो है यंग पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है और वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जितने नए बच्चे जो ज्वाइन करेंगे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वर्कफोर्स के अंदर, वो सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट सैलरी से कोशिश करेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कि वो कोई हाउस परचेज़ कर लें। मोस्ट ऑफ दीज पीपल विल बी फ्रॉम टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़, तो वो कोशिश करेंगे कि हम मेट्रोपॉलिटन्स में शिफ्ट हो जाएं। अब नेचुरली उनको कोई ना कोई अकोमोडेशन चाहिए होगी वहाँ, तो ऐसे में हमारे रियल एस्टेट में कोई ना कोई उसमें हमारा बूस्ट होगा इस चीज़ से। और एक सोशल सिक्योरिटी भी होती है रियल एस्टेट परचेज़ करना। तो जितनी भी यंग पॉपुलेशन वर्क करेगी, काम करेगी, घर पर सैलरी लाएगी, तो उनके पेरेंट्स भी ये बात बोलेंगे कि बेटा अब तू अपना घर खुद का ख़रीद ले ताकि तेरी शादी में जो है वो आसानी हो। जैसे हमारी सोसाइटी का एक रूल बना हुआ है कि अनलेस और अनटिल यू विल नॉट ओन अ प्रॉपर्टी यू विल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर अ गुड मैच। तो इस केस में डेफिनेटली वो कोई ना कोई फ्लैट खरीदेंगे, कुछ ना कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट या कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो उससे हमारा रियल एस्टेट में बूस्ट आना ही आना है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड। अब आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम का एक ट्रेंड रहा, क्योंकि सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, और जितनी आईटी की इंडस्ट्रीज़ थी या और मीडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी जो इंटरनेट से बिज़नेस कर सकती है अपना, उन्होंने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट चीप है हमारी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रियों के कंपैरिजन में, और आईटी इंडस्ट्री को भी इस चीज़ से बूम मिलता है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये भी डिजिटल मीडिया का ही कमाल है और उस सस्ते इंटरनेट का कमाल है जो हर मोबाइल में चल रहा है। तो इस चीज़ से हमारा एक वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड भी चल पड़ता है। इस टाइम पर 70% जो आईटी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ जो हैं, वो अपना वर्क फोर्स चाहती हैं कि वो अपने घर से काम करें। इससे उनको क्या है कि कॉस्ट कटिंग भी है और एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो खुश हैं कि भी उनका ट्रैवल जो टाइम था 1 घंटे का 2 घंटे का वो बच रहा है उनका, और वो टाइम वो अपना फैमिली के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं या कोई नया स्किल सीखने में उसको स्पेंड कर पा रहे हैं, उसको यूज़ कर पा रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है मोस्ट रिलायबल एसेट। देखिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है पहले और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मोस्ट रिलायबल एसेट का मतलब है रियल एस्टेट जो है फ्रॉम द डे 1 जो है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का सबसे रिलायबल एसेट रहा है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे कि आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आपका जो मेजर पोर्शन ऑफ आप जो एसेट ओन कर रहे होंगे वो रियल एस्टेट के रूप में होगा। जैसे एक सर्वे है, जैसे 75 to 85% जो हमारी टोटल नेटवर्थ होती है वो हमारी रियल एस्टेट के अंदर होती है, और जो 10% से 15% जो होती है वो हमारी गोल्ड में होती है, इंश्योरेंस में होती है, आपका और जो LIC, पेंशन फंड्स, इन चीज़ों में होती है, और बाकी 5% जो कहते हैं वो हमारा जैसे मूविंग एसेट जो हो गए हमारे, जैसे व्हीकल्स हो गए हमारे, उसमें होती है। तो जब मेजर पोर्शन है एक मिडिल क्लास उसके अंदर जब हम ओन कर रहे हैं, तो जब वो मिडिल क्लास बढ़ेगा, जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी इंडिया की, और मिडिल क्लास तो जाहिर सी बात है सबसे पहले मिडिल क्लास ही बनना है,
तो जब वो मिडिल क्लास बढ़ेगा तो वो अपना रियल इस्टेट में ही पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो इससे भी एक रियल इस्टेट को काफ़ी बूस्ट आने वाला है। अब हम जो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट हमारा है न्यूक्लियर फैमिलीज़। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले कोई टाइम में इंडिया में जॉइंट फैमिली का रूप था जिसमें आप सभी संगठित होकर रहते थे, बट अब वो ट्रेंड क्या है, चेंज होता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी पलायन हुए टीयर 1 टीयर 2 सिटी से मेट्रोपॉलिटन्स में, तो वो अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ गए या कुछ फॉरेन सेटल हो गए, या अलग अलग रीजंस काफ़ी सारे रहे, जिससे कि न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ा इंडिया में। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि कोई भी आदमी ज़्यादातर प्रेफर करता है छोटे कोई फ्लैट ओन कर ले, स्टूडियो अपार्टमेंट ओन कर ले, डुप्लेक्स ओन कर ले, या किसी अच्छी सोसाइटी में अपार्टमेंट ओन कर ले। तो इस चीज़ का भी ट्रेंड जो है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है न्यूक्लियर फैमिली के ट्रेंड से। तो रियल इस्टेट में अगेन आपको ज़्यादा यूनिट चाहिए होंगी, ज़्यादा आपको माल चाहिए होगा बेचने के लिए, ज़्यादा आप जैसे लोग जब एजुकेटेड होंगे तो कंसल्टेंट्स चाहिए होंगे। तो ऐसे में हमें ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये कोशिश करनी है कि हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, इंडिया ग्रो करे और इंडिया के साथ हम भी ग्रो करें, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ने जा रहे हैं रियल इस्टेट जो डेफिनेटली बूम होनी ही होनी है। मैंने अभी आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स समझाए हैं, इसके ऊपर अगर आप और डिटेल्ड वीडियो बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियो भी बना सकता हूँ। धन्यवाद।